हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन की F2 के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है फंक्शन की F1 के बारे में। तो बहुत सारे लोग या यूं कह लीजिए 99% लोग तो F2 या कोई भी फंक्शन की प्रेस करने से डरते हैं। उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये इसलिए क्योंकि उनको फंक्शन की के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेन टास्क का फंक्शन की F2 बटन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस पैकेज, एप्लीकेशंस। इसका मतलब हो गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर ऑफिस पैकेज एप्लीकेशंस। ऑफिस पैकेज एप्लीकेशंस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, या फिर और भी जो भी एप्लीकेशंस हैं MS ऑफिस पैकेज में आते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पहला जो इसका काम है वो क्या है, आप यहाँ देख सकते हो, रीनेमिंग आइकन फोल्डर और फाइल नेम। यानी पहला जो काम करेगा F2 बटन वो क्या करेगा, आइकन का नाम चेंज करने के लिए, फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करने के लिए। दूसरा है रीनेमिंग एक्टिव सेल इन एक्सेल और शोइंग सेल रेंजेस, सेल एड्रेसेस कंट्रीब्यूटिंग इन एनी फार्मूला। तो बात करते हैं हम 1 से लेके 6 तक जो हमारे टोटल मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं, वो 6 पॉइंट्स क्या क्या है और F2 का यूज हम ये सारे 6 पॉइंट्स के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मज़ा आएगा दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो में। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों F2। अब देखो ये क्या है दोस्तों, जैसे रिसाइकल बिन, नेटवर्क, दिस पीसी, ये सब हमारे क्या है, आइकन है। लेकिन अगर हम कीबोर्ड की बात करें, जो ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है या मेन फोल्डर, या अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो मेन फोल्डर के अंदर बहुत सारे ये फाइल्स हैं। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो मुझे किसी आइकन के नेम को रीनेम करने का, जैसे दिस पीसी में मैंने क्लिक किया, अब यहाँ क्या करोगे, F2 बटन दबाओगे तो देख लो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। दिस पीसी को मैंने यहाँ लिख दिया माई कंप्यूटर। तो F2 का यूज हमने क्या किया, आइकन के नाम को चेंज करने के लिए। यहाँ मेन फोल्डर है, इस पर क्लिक किया मैंने, F2 बटन दबाया, यहाँ मैंने इसका नाम कुछ और रख दिया, मेन फोल्डर फाइल्स मैंने कर दिया। इसके अंदर चलते हैं दोस्तों, कुछ फाइल्स हमारे पास। चलो कलेक्शन 25 है, इसका रीनेम मुझे करना है। F2 मैंने दबाया तो इसका मैंने नाम दे दिया मेन एक्सेल फाइल करके। तो पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ, पहला हमारा पॉइंट क्या है, ये देखो पहला पॉइंट है कि आइकन के नाम को रीनेम करने के लिए, फोल्डर या फिर फाइल के नाम को रीनेम करने के लिए हम यूज करते हैं F2 फंक्शन की का। दूसरा हमारा क्या है, रीनेमिंग एक्टिव सेल इन एक्सेल और शोइंग सेल रेंजेस, सेल एड्रेसेस कंट्रीब्यूटिंग इन एनी फार्मूला। इसके लिए हमें एक्सेल ओपन करना होगा दोस्तों। ये मैंने एक्सेल ओपन किया, अभी हो रहा है ओपन, अभी ये मेरा एक्सेल ओपन हो रहा है। ये देख लो दोस्तों पॉइंट क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। रीनेमिंग एक्टिव सेल इन एक्सेल आर शोइंग सेल रेंजेस, सेल एड्रेसेस कंट्रीब्यूटिंग इन एनी फार्मूला। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया रमेश। अब मुझे इस रमेश को क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने, रीनेम करने, तो F2 बटन में दबाऊंगा तो देख लो कर्सर अभी वहाँ एक्टिव हो गया। मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ, मैंने यहाँ इसको लिखना है दिनेश लिख दिया। दूसरा चीज़ को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखो, अब ये दिनेश को मुझे रीनेम करना है, F2 बटन मैंने दबाया, अभी वहाँ देख सकते हो आप कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा। जैसे मैं F2 बटन दबाऊंगा कर्सर आ गया। मैंने इसको काटा, या मैंने इसका नाम लिख दिया राकेश करके। यहाँ देख लो दोस्तों, मैं यहाँ एक लिखता हूँ 25252525, यानी 4 टाइम्स मैंने लिखा है 25 25 25 25। अगर ये टोटल हम जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 100। अब अगर हम 100 में क्लिक करेंगे और F2 बटन को प्रेस करेंगे तो ये F2 बटन हमें क्या बताएगा, देख लो। F2 बटन हमें ये बता रहा कि D8 से लेके D11 तक के 4 अलग अलग सेल के वैल्यू को जोड़ के ये जो रिजल्ट हमें मिला है 100, वो चीज़ बता रहा है दोस्तों। इसको ऐसे थोड़ा सा समझते हैं, ये देख लो, इसको हटा के मैंने ऊपर कर दिया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब देखो ये ऊपर चला गया,
अब F2 बटन दबाओ तो इसमें क्या हो गया, ये कह रहा है कि D6 से लेके D11 तक के, यानी D6 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, D6 मतलब ये हो गया, ये D6 हो गया, ये D6 से लेके आपका पूरा D11 के रेंज में जितने सारे वैल्यू आ रहे हैं सारे वैल्यू को जोड़ के ये हमारा रिजल्ट वैल्यू है। अच्छा, दूसरा चीज इसको ऐसे करते हैं, इस फार्मूला को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हम सम वाले ऐसे फार्मूला में लिख देते हैं, यानी ये 25 कॉमा ये 25 कामा ये 25। अब हमने इसका ब्रैकेट क्लोज किया। F2 बटन अगर अभी आप प्रेस करोगे तो अब ये बता रहा है कि ये जो 75 हमें रिजल्ट वैल्यू मिली है ये कैसे मिली है, यानी D कॉलम के 6 नंबर रोज पे ये वाली 25 है, D9 पे ये 25 है और D10 पे ये 25 है। तीनों सेल के वैल्यू को जोड़ने के बाद हमें टोटल जो रिजल्ट मिला है वो 75 मिला है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रीनेमिंग एक्टिव सेल इन एक्सेल और शोइंग सेल रेंजेस सेल एड्रेसेस कंट्रीब्यूटिंग इन एनी फार्मूला, ये इधर कवर हो गया। तीसरा हमारा क्या है, we can directly open print window in any MS Office application by pressing Ctrl plus F2. The same task can be done with Ctrl plus P also. ये कह रहा है कि MS Office के किसी भी एप्लीकेशन में अगर कंट्रोल दबा के F2 हम प्रेस करते हैं तो ये क्या ओपन करेगा, हमारा प्रिंट विंडो ओपन करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के F2 दबाया तो क्या आ गया दोस्तों, ये जो विंडो खुल के आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू वाला विंडो, ये चीज आएगा। ये एक्सेल में चलते हैं, कंट्रोल दबा के F2 दबाया, इधर देख लो प्रिंट प्रीव्यू वाला जो हमारा डायलॉग बॉक्स है ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया। तो तीसरा जो हमारा यहाँ पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये है, ये तीसरा पॉइंट हमने यहाँ क्लियर कर दिया। और ये सेम टास्क जो हम कंट्रोल प्लस F2 से करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस P, उससे भी सेम काम होता है। ये देख लो, ये सेम काम, और कंट्रोल दबा के F2 दबाओगे तो उससे भी सेम काम होता है। तो बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है F2 फंक्शन की बटन। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो बिल्कुल भी आप डरोगे नहीं इसका यूज करने से। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस Alt प्लस F2 विल शो द ओपन डायलॉग बॉक्स टू ओपन एनी सेव्ड फाइल। वी कैन परफॉर्म दिस टास्क बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस O ऑल्सो। अब यहाँ देख लो, जैसे ही हम F2 को किसी दूसरे कंट्रोल या Alt के साथ कंबाइन करके जब इसका यूज करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही स्पेशल टास्क परफॉर्म करने लगता है। अब जैसे ये कह रहा है कि कंट्रोल दबा के कंट्रोल Alt और अगर F2 आप दबाओगे तो आपका क्या खुल गया, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया। और ये सेम ओपन डायलॉग बॉक्स हम लाते हैं कंट्रोल दबा के O से। ये देख लो, इसका मतलब ये हो गया, कोई भी फाइल हमें यहाँ से ओपन करनी हो तो हम यहाँ से कंट्रोल Alt F2 दबाएंगे, हमें कौन सा फाइल ओपन करना है चूज कर लें, कहाँ जाना है, हमने कौन सा फाइल कहाँ रखा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ मिल जाएगी। तो ये चौथा जो हमारा पॉइंट है, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F2 विल शो द ओपन डायलॉग बॉक्स टू ओपन एनी सेव्ड फाइल। वी कैन परफॉर्म दिस टास्क बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस O ऑल्सो। अच्छा, पांचवा नंबर का हमारा जो पॉइंट हो क्या है, वी कैन यूज Alt प्लस F2 टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। इस फाइल को अगर मुझे सेव करनी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के S दबाऊंगा। फर्स्ट टाइम में मुझे सेव एज वाला ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि इसके पहले इस फाइल को मैंने कोई नाम नहीं दिया, तो इसके वजह से ये सेव एज वाला ऑप्शन दिख रहा है। सेम चीज अगर मैं Alt दबा के F2 करूंगा तो भी मुझे सेम ऑप्शन दिखाई देगा, Alt दबा के F2। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सेल में चलते हैं। Alt दबा के F2 करो, तो Alt दबा के अगर F2 करोगे तो सेम सेव एज वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा, Alt दबा के F2। तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, Alt दबा के F2 वाला जो ऑप्शन है सेव एज के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम नहीं करता, ये काम करता है केवल एक्सेल एप्लीकेशन में ही दोस्तों। तो Alt दबा के F2 दबाओगे एक्सेल में तो ये हमारे साथ क्या खुल के आ गया, हमारे सामने खुल के आ गया सेव एज वाला ऑप्शन। अच्छा, इसका जो 6 नंबर का पॉइंट है वो क्या है, F2 इज यूज्ड ड्यूरिंग फॉर बायस सेटिंग्स एज वेल एज, अच्छा ये क्या लिख दिया यार मैंने F2 इज यूज्ड फॉर
ये ड्यूरिंग नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो गया ग्रामर। F2 इज यूज्ड फॉर बायस सेटिंग्स ड्यूरिंग सिस्टम बूट होगा, ठीक है। तो यहां से आप थोड़ा सा ग्रामर भी अपना इंप्रूव कर सकते हो। F2 इज यूज्ड फॉर बायस सेटिंग्स ड्यूरिंग सिस्टम बूटिंग, यानी F2 का यूज दूसरा हमारा क्या होता है, जब सिस्टम हम फॉर्मेट कर रहे होते हैं या कुछ बायस वगैरह का हमें सेटिंग्स करनी होती है, तो उस टाइम में भी फंक्शन की F2 का यूज होता है। बट बहरहाल अभी मैं उस चीज को यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। तो ये टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं F2 के लिए, 1 से लेके 6 पॉइंट्स। तो अब मुझे पक्का भरोसा है कि आप अब F2 के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अब F2 बटन प्रेस करने में आप बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हो। तो दोस्तों देखो, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगता है यार। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, नई नई चीज़ें समझने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को किसी ज़रूरतमंद दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट।